तो रिसेंटली समय रैना का स्टिल अलाइव वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है जिसमें वो इंडियाज गॉट टैलेंट पर हुई कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे और बताते हैं कि उस टाइम काफी लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, जैसे सुनील पाल, बी प्राक, इवन शक्तिमान भी। शक्तिमान का कहना था कि क्या असर पड़ेगा बच्चों पर इस कंटेंट का, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देखकर, जिसके रिप्लाई में समय का कहना था जब शक्तिमान इरा चल रहा था तब हर महीने ये न्यूज आती थी कि कोई बच्चा शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया, तुमने बच्चे मारे हैं। पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। समय रैना उस टाइम की बात कर रहे हैं जब शक्तिमान दूरदर्शन पर आया करता था। तब इससे रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए थे। बच्चे शक्तिमान के स्टंट्स को कॉपी करने की कोशिश किया करते थे। दूरदर्शन ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि इस शो का बच्चों पर सही इफेक्ट न पड़ने की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हम दूरदर्शन से इस शो को समाप्त कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम भी मुकेश खन्ना का कहना था कि सीरीज के बारे में मीडिया में जो न्यूज छापी जा रही है वो गलत है, लेकिन फिर भी कंपनी ने शक्तिमान शो को दूरदर्शन से बंद करने का डिसीजन लिया था। समय रैना के इस स्टेटमेंट के बाद मुकेश खन्ना, जिन्होंने शो में शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले किया था, वो उनसे नाराज हो जाते हैं और ये पोस्ट करते हैं। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जहां मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है, और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं। मुकेश खन्ना की इस वीडियो के बाद लोग उनको ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहते हैं अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और बाद में अगर वो आपको रिप्लाई करता है और वो वीडियो में अगर फैक्ट बता रहा है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, आप उस चीज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। ऑनेस्टली आई थिंक समय वॉज प्रीटी ऑन पॉइंट हियर। द फैक्ट दैट मुकेश खन्ना कांट एक्सेप्ट द रियलिटी इज जस्ट सैड। आई वॉच्ड शक्तिमान बैक इन 2010. I don't even remember if I watch those episodes now. I will cringe hard. Why does this person have so much ego? तो मुकेश खन्ना का जो ये एरोगेंट बिहेवियर है वो काफी टाइम से दिख रहा है। वो अपने शक्तिमान के कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच है और कुछ टाइम पहले ये रूमर्स आ रहे थे कि शक्तिमान पर एक मूवी बनाई जाएगी और उस मूवी में रणबीर सिंह को कास्ट किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स रणबीर सिंह मुकेश खन्ना को 3 घंटे तक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना को रणबीर सिंह उस रोल के लिए सही नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन कर आए थे। तभी एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि रणबीर सिंह तो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप उनको इतनी देर तक क्यों बिठाए रहे, वो आपको शक्तिमान के रोल के लिए क्यों नहीं सही लग रहे हैं। कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया? साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, वी एंजॉयड, योर कंपनी इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट इट। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है, बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है। साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। समय रैना के स्टिल अलाइव वीडियो को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में समय रैना ये भी बताते हैं कि जब इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम उनका फोन नंबर लीक हो गया था। लोग उन्हें कॉल कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, समय के पेरेंट्स की फोटो भेज रहे थे, पीपल वर थ्रेटनिंग हिम। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि पूरे एपिसोड में जितने भी लोग थे उनके सभी को धमकाया जा रहा था। इस वीडियो में वो अपनी फैमिली की भी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनकी फैमिली कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हिम द कश्मीर फाइल्स मूवी में सिर्फ 1% ही दिखाया गया है। समय के मॉम और डैड की शादी कश्मीर में हुई थी। उनके फादर मीडिया में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, वो डीडी कश्मीर न्यूज चैनल पर रिपोर्टिंग करते थे। तब उनकी सैलरी 15,000 थी, बट 1991 में मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। लेकिन उनका वहां पर मन नहीं लगा क्योंकि उनके जान पहचान के लोग, उनका घर जमीन सब कश्मीर में था, इसलिए वो 1996 में वापस कश्मीर लौटे और 1998 में उनके घर पर गोली चलती है, जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं और रातों रात उनकी पूरी फैमिली घर छोड़कर चली जाती है। इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बाद जब समय अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने फादर से शेयर कर रहे थे और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैंने जो कुछ भी कमाया था, तो उनके फादर का रिप्लाई था, चला गया मेरा, सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे हैं मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया।
उस टाइम जो रणबीर लाबादिया ने कहा था वो कम्प्लीटली रॉन्ग था, उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने रणबीर की मॉम की क्लिनिक में जाकर अटैक किया, शो में मौजूद लोगों को अब्यूज किया, अपूर्वा के लिए आर वर्ड बोल रहे थे, वो भी गलत थे। एक गलत चीज को रोकने के लिए आप वापस से गलत चीज कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, अरे ऐसे लोगों का तो मुंह काला करना चाहिए, मुंह काला करके इनको घुमाना चाहिए, इससे लोग भड़ाते हैं। इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। सो गाइज, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस कंट्रोवर्सी? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।